Recording has started. Just waiting for the Zoom to come up. Sorry, not Zoom. YouTube to come up. ओके, तब तक शुरू करते हैं अपन सेशन. आज यूट्यूब पे थोड़ा सा कटेगा. गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन. आज हम हैं डे 22 पे. बिफोर योर वेरी आइज, हमारी नज़रों के ठीक सामने. तो यानी जब हमारे ड्रीम्स हमारे नज़रों के ठीक सामने आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, अकम्प्लिश हो जाएंगे, तब क्या करना है उसके ऊपर है चैप्टर छोटा सा है. सो आज देखते हैं कितने बजे पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आज मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अपन 10 मिनट डिलेड चल रहे हैं. चलिए, बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट और कैसा रहा एक्सपीरियंस मैग्निफिसेंट आउटकम का? किया असाइनमेंट, अच्छा रहा रिजल्ट अच्छा रहा, मतलब मिला आपको रिजल्ट? अरे वाह. हाँ. तो बताइए मैं बताऊं? हाँ संतोष आंटी, थोड़ा सा कैमरा दूर कीजिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो. यहाँ तक दिख रहे हो? हाँ, अभी दिख रहे हो. करेक्ट. कल मेरा बीपी 155/95 हो गया था दोपहर में. फिर रात को फिर मैंने वही किया कि मतलब बेहतरीन परिणाम के लिए. फिर आज 12 बजे मेरा 120 और 80 आ गया था. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. थैंक यू फॉर शेयरिंग. ग्रेटिट्यूड दिया आपने उसको, मैग्निफिसेंट आउटकम की एक्सरसाइज को कि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. वेरी नाइस. थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस. यस, सुधा आंटी. अच्छा रहा एक्सपीरियंस. मैंने तो फोन कॉल के साथ ही किया था. ओके. तो अच्छा रहा, मतलब वो फोन पे अच्छी बातें हुई? हाँ, अच्छी बातें हुई. मुझे उम्मीद नहीं थी बट अच्छी हुई. अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड. थैंक यू फॉर शेयरिंग. और सारे मैजिक्स एक्सपीरियंस करते रहिए. अब अपनी गाड़ी रोल ऑन होनी शुरू हुई है इस बैच की लास्ट वीक में एकदम. वेरी नाइस, थैंक यू. एनीवन एल्स, एनी अदर शेयरिंग्स, क्वेश्चंस, डाउट्स? नहीं? चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन. स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ जी. आज यूट्यूब पे लाइव नहीं जाते, थोड़ा इसको भी आराम देते हैं. ओके. 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने. और आज की पिक्चर है एक हैट में से. जब हम लोग मैजिक शो, वाह 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 वाह, ये लाइंस क्या बन गई आज. मिटा पाएंगे कौन, किसकी नाम की, किसकी आईडी से है ये? नहीं तो मुझे स्टॉप करके वापस शेयर करना पड़ेगा बाबू. या सो जब हम लोग मैजिक शो देखने जाते हैं, वो हैट में से रैबिट निकाल के दिखाता है हमारे को कि मैजिक हो गया. लेकिन हमें पता होता है कि रैबिट उसी मैजिक हैट के अंदर ही है. तो वैसे ही मान के चलिए कि आपके सारे सपने, जो भी ड्रीम पूरे होने की जो एक कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो आपके साथ ही चल रही है, वो आपके आसपास ही है, वो ड्रीम पूरा होने वाला है. बस सही तरीके से हम उसको अट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हमारी आंखों के ठीक सामने आ जाएगा. जैसे मैजिक हो जाता है, ये रैबिट हमारी आंखों के सामने आ जाता है और तब हम बोलते हैं मैजिक हो गया. तो बस तब जब हमारी आंखों के सामने हमारा ड्रीम आ जाएगा तब हम बोलेंगे मैजिक हो गया. यस. आज किसकी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज?
आज का कोट, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबुझ, जादुई और उससे भी अधिक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी भी दुनिया में जिसका आंसर साइंस और ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है उसने आंसर नहीं दे पाया है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ धरती के ऊपर ही, आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सिर्फ धरती के ऊपर ही जीवन क्यों है? सिर्फ धरती के ऊपर ही पेड़ क्यों है, पानी क्यों है? सिर्फ धरती के ऊपर ही ऑक्सीजन क्यों है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब अभी तक नहीं मिला है हमारे को। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबुझ, जादुई और उससे भी अधिक। तो बस हमारे को उस जब ये ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये जादू लगने लगेंगे तो आप भी आश्चर्य क्या बोलते हैं, आश्चर्यचित नहीं, क्या बोलते हैं, आश्चर्य चकित चकित चकित, थैंक यू, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे कि ड्रीम कैसे पूरा हुआ, वो बीपी कैसे कम हुआ, वो शुगर कैसे कम हुई, वो रिलेशनशिप कैसे ठीक हुई, नहीं समझ में आ पाएगा, वो अबुझ रहेगा, वो जादुई लगने लगेगा। यस, आज का कौन पढ़ेंगे आज? मैं पढ़ूं? हाँ सरोजा आंटी, थैंक यू। वेलकम। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था तो मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। तो ऐसे ही अपन को भी करना है, जब अपनी इच्छा पूरी हो जाए तो उसको सूची में से काट के, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि 3 बार थैंक यू लिखेंगे अपन, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने वो ड्रीम हमारा पूरा किया। और उसके बाद में अगर आप उस सूची में कोई और नया ड्रीम जोड़ना चाहें, जैसे हम डे 13 से बहुत लिमिटेड ड्रीम्स पे काम करना शुरू किए हैं, किसी ने शायद 3 लिए हैं, किसी ने 5 लिए हैं, तो अगर आप उसमें से एक भी ड्रीम पूरा हो जाता है तो अपना कोई दूसरा ड्रीम उसमें जोड़ सकते हैं। एट अ टाइम लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रीम्स पे ही काम कीजिएगा। तो आज का अपना जो असाइनमेंट है वो है अपने ड्रीम लिस्ट को अपनी जेब में लेकर घूमना है और बार बार पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है जैसे कि वो साकार हो चुकी हो। इतनी कृतज्ञता महसूस करनी है कि वो साकार हो चुकी हो, वो दीवानगी दिखानी है 24 आवर्स तक आपको अपने ड्रीम्स के पीछे। यस। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरफ से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी।
क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी भी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरे उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने ये कहानी सो ये इन्होंने जो स्टोरी सुनाई है उसमें उस प्लेन में जितने भी लोग चढ़े वो उनके चढ़ने से प्लेन का माहौल बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वो लोग हर चीज़ के लिए कृतज्ञता दर्शा रहे थे। प्लेन में चढ़ने के लिए कृतज्ञ थे, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कृतज्ञ थे, जहाँ जा रहे थे उसके लिए, ऑन एंड ऑल हर चीज़ के लिए वो कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे, जिसके कारण पूरे प्लेन में एक स्माइल स्माइल फैल गई, अच्छा जॉय हैप्पीनेस फैल गया। क्या आप लोगों को लगता है किसी को कि भाई आपके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपके घर का माहौल चेंज हो गया है? किसी का भी? हाँ, हमें लगता है ऐसे यस, कि gratitude आपके से तो पूरे घर वाले ही कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली इससे और ज्यादा इफेक्टिव या है। वेरी नाइस। हाँ, निशा भी नॉड कर Yes, रही हैं। yes, yes. यस यस। सो यस, एक जने के प्रैक्टिस करने से देखो पूरा माहौल चेंज हो जाता है। तो जब वो लोग कृतज्ञता प्रैक्टिस कर रहे थे, वो पूरे तगीटियंस, वो जब प्लेन पे चढ़े तो पूरे प्लेन का माहौल बदल गया। सो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू बिखेरे बिना वो रहता नहीं है। इसको आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बनाए रखेंगे तो हमेशा अपने घर का माहौल वैसा ही रहेगा जैसा अभी पिछले 20-21 दिनों से बन गया है, खुशनुमा और खुशबूदार। जी। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेसकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता और को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ मैं ऊपर इसके करती साथ हूँ, मैं भौतिक ऊपर करती वस्तु हूँ आंटी। इसके साथ इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे पास आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो ये जो तो इन्होंने ड्रीम्स लिखे हैं, ड्रीम्स का लेवल अगर अपन सोचें तो बहुत ही ऊंचा लेवल था, कंसिडरिंग कि उनके ऊपर इतने लाख डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ था, फिर भी उन्होंने समुद्र किनारे का घर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी रिलेशनशिप्स, पूरी दुनिया का टूर, अच्छी अच्छी जगहों का टूर, और सबसे इम्पॉर्टेंट करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लेके आना चाहती थी अपने काम से, जो कि उनके आसपास के हर इंसान को असंभव लग रही थी। असंभव लगते हुए भी वही इच्छा है जो सबसे पहले पूरी हुई, और उसके कारण फिर बाद में सब चीज़ें अपने आप होती गई, क्योंकि वो मूवी इतनी ज़्यादा हिट हो गई, उसके बाद में वो बुक इतनी ज़्यादा हिट हो गई कि अपने आप पैसा आ गया, अपने आप कर्ज उतर गया, अपने आप समुद्र किनारे घर आ गया, बाकी चीज़ें अपने आप इन प्लेस हो गई। जो असंभव लग रही थी सबको, वही सबसे पहले हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वो दूसरों के लिए सोची थी
कि दूसरों के लिए मेरा सपना है कि मैं दूसरों के जीवन में ये खुशियां लेके आऊं। सो जो दूसरों के बारे में जब अपन अच्छा सोचते हैं, करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने जो सोचा, तो उनकी वो पॉजिटिविटी घूम के उनके पास आई और उनके जीवन में एवरीथिंग हैज चेंज, सब कुछ चेंज हो गया ये। जी। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य को इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसर पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो यदि ये है आप आज चाहते का हैं तो ये है आज का अपना असाइनमेंट कि इच्छाओं की सूची लेकर आपको अपने साथ में घूमना है अपनी पॉकेट में, और उसको कम से कम 2 बार तो निकाल कर पढ़ना है और बहुत सारी कृतज्ञता महसूस करनी है और विजुअलाइजेशन करना है। पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि ये इच्छा साकार हो गई। उसको पढ़ना है और विजुअलाइज करना है कि हाँ, ये पूरा हो गया है सपना। जो हमारे को अच्छी हेल्थ चाहिए थी वो मिल गई है, जो पैसा चाहिए था वो मिल गया है। ऐसा 1 मिनट तक कल्पना करनी है आपको, और इसे अपनी जेब में रख के कम से कम 2 अवसरों पर इसे निकाल कर ऐसा करना है अपने को। आप चाहें तो अपना जो ड्रीम कॉपी है वो अपने साथ लेके घूम सकते हैं, नहीं तो आप फेयर आउट करके वापस से अपना ड्रीम्स लिख सकते हो एक पेपर पे और उसको अपने पर्स में या जो भी आप कैरी करते हैं हमेशा वहाँ पे रख सकते हैं इस लिस्ट को। अगर आप लोग बाहर जाते हो, घर पे नहीं रहते हो, तो फिर तो ज़रूर नया लिस्ट बना ही लें और वॉलेट में रख लें अपने। और अगर आप घर पे ही हैं तो ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम, अपनी कॉपी लेके भी घूम सकते हैं आप अपने साथ में। यस। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशासन करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजर के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीजें संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। थैंक यू आंटी फॉर रीडिंग। आज रात को हम अपना एक अफर्मेशन ऑडियो सुनेंगे और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करके सोएंगे। सुबह उठेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे और अपनी काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज करेंगे, लिखेंगे और फिर एक एक को पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलेंगे। दिन की शुरुआत में ही आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं, जितनी भी इच्छाओं पे आपने काम करना शुरू किया है डे 13 से, वो वाली लिस्ट, यानी जो नए फॉर्मेट में हमने ड्रीम्स लिखे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाले फॉर्मेट में, उसको आज फेयर आउट करना चाहते हैं, वापस से एक नई लिस्ट बनाना चाहते हैं कल सुबह, तो यस वैसे कर लें, नहीं तो अपनी कॉपी लेके फिर से घूम सकते हैं आप अपने साथ में। इस सूची को अपने का हर वाक्य पढ़ें और 1 मिनट तक विजुअलाइज करें कि वो ड्रीम पूरा हो चुका है और खूब सारी कृतज्ञता दे रहे हैं। मतलब जो अपन ब्रह्म मुहूर्त में विजुअलाइज करते हैं वही सेम विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं वापस, और कम से कम 2 बार
और इसको निकाल कर पढ़ें और कल्पना करें कि साकार हो गई है और खूब सारा ग्रैटिट्यूड दें इसको, ठीक है। सो ऑन एंड ऑल आपको टोटली 4 बार विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कल। सो 1 ब्रह्म मुहूर्त के टाइम और बाकी 3 ये सूची के साथ में। आप विजुअलाइजेशन वो ब्रह्म मुहूर्त वाला सेम रिपीट कर सकते हो, नहीं तो एक कोई नया भी कर सकते हो कि ओके ड्रीम पूरा हो गया है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, वेरी नाइस, मतलब उसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो, वैसे तो 1 मिनट ही लगेगा। यस, एनी क्वेश्चंस? 10 इच्छाएं लिखनी है। जो Point डे number 2। नहीं, जो डे 13 पे आपने नए नए फॉर्मेट में लिखी थी, जितनी भी इच्छाओं पे आप नए सुबह काम कर रहे हो उतनी इच्छाएं वापस लिखनी है। तो मतलब आप 3 पे ही काम कर रहे हो तो 3 हाँ। लिखनी है, आप 5 पे काम कर रहे हो तो 5 लिखनी है। ऐड नहीं कर सकते। ऐड करनी है। नई नई इच्छाएं जागृत होती रहती है ना। पहले पुरानी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नई ऐड कर लीजिएगा। नहीं तो एनर्जीज लिमिटेड होती हैं, वो फिर बाइफरकेट हो जाएंगी। आप 10 पे काम करोगे तो सिर्फ एक इच्छा पे 1/10 ही जाएगा, 3 पे करोगे तो 33% जाएगा। तो इसलिए प्रायोरिटी वाइज सेट कर लें कि कौन सी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं पे काम करें बस। तो अगर रीराइट कर रहे हैं तो सिर्फ 3 ही ड्रीम्स को रीराइट करें, हाँ जी, जी जी पूरे 10 को नहीं करनी है। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अगर लिस्ट को लेके दिन भर नहीं घूम सकता है तो एक ऐसे भी कर सकते हैं ना, उसमें से अपने जो 3 जो भी लिस्ट में जो अपने को करना है विजुअलाइज, उसको मोबाइल में फोटो खींच लें और मोबाइल अपने साथ दिन भर रहता है। कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि अभी कहीं जा रहे हैं और याद नहीं रहा लिस्ट, लेकिन जी, मोबाइल जी। तो एनी टाइम रहेगा साथ में। जी, कर सकते हैं आप, बिल्कुल। वैसे मेरे जैसे होंगे आप तो मैं तो मोबाइल ही भूल जाती हूँ। चाह भी भूल जाती हूँ घर की। यस। ये तो जिस बुक में लिख रखा है उस बुक से पढ़ ले हुए। हाँ, बिल्कुल पढ़ नोटबुक में लिख सकते रखा हैं। है। वो बुक आप अपने साथ में कैरी करना पड़ेगा, इसलिए निशा बोल रही है कि मोबाइल में फोटो ले लेते हैं। ओके। भाई ऊपर नीचे भी अगर जाती है तो फिर वो याद नहीं रहता है ना किताब लेके जाना। यस, एनी अदर क्वेश्चन वी हैव? अदरवाइज एक प्राइमिंग एक्सरसाइज है। अभी से 24 घंटा या कैसे कल सुबह से? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, 24 अभी से घंटा 24 अभी से घंटा कल आंटी, तक क्योंकि क्या कल एक नया होमवर्क मिलने वाला है जिसके लिए फिर से नए 24 घंटे शुरू हो जाएंगे। सो अभी से 24 घंटा, ठीक है। थैंक यू। ओके, आज वो फुल मून का हम लोगों को वो जो चेक रिलीज या कुछ करना है वो कैसे करें? चेक रिलीज नहीं करना है, आपको ड्रीम विजुलाइज करना है। जो आप ब्रह्म मुहूर्त में विजुलाइज कर रहे हो वही सेम आपको विजुलाइजेशन आज चांदनी में बैठ के करना है। अगर हाँ, आपके वो ड्रीम कॉपी को ओपन करके यस, और 5-10 मिनट्स वो 3 ही ड्रीम हमको विजुअलाइज करने हैं, राइट? राइट राइट। हाँ, और वो जीबू नहीं, सिंबल्स बना लेने हैं आपको अपनी कॉपी हाँ, पे टॉप वो में। बना लिए। हाँ, पर मैंने फुल मून पे मैंने सुना है कि लोग चेक भी रिलीज करते हैं। मनी के लिए आपने बोला था ना कि मनी को मैग्नेट की तरह अबंडेंस में मिलने के लिए फुल मून में कुछ किया जा सकता है। आप पानी को बोल सकते हो और उस पानी को पी सकते हो। मतलब मेरी पढ़ाई में तो इतना ही है, बाकी हाँ निशा जरूर बता सकती है आपको कुछ। निशा वो की तो मैंने पढ़ाई में वाटर को कैसे चार्ज, मतलब क्या बोल के चार्ज करें? आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस बोल दीजिए। आई एम अ मनी अच्छा। मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, मनी स्टिक्स टू मी इजीली, आई फाइंड अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई न्यू टू बिजनेस अट्रैक्ट, टू अपॉर्चुनिटीज। मेक मनी। या ओके, या ओके, वही ओके। सब आप बोल सकते हैं और फिर थैंक यू। उसको चांदनी में रख के उसी पानी को पी सकते हैं। ओके, कितनी और देर रखना? और कितनी भी देर रखें आंटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 मिनट भी रखोगे ना उतना ही असर आना है जितना आप 4 घंटे रख के पियोगे। तो कितनी भी देर रख सकते हैं आप, बस विजुअलाइजेशन शुरू करने से पहले उसको बोल के ढक के रख दें और अपना विजुअलाइजेशन जब तक आप करोगे हो जाएंगे 5-7 मिनट, फिर उसके बाद में आप पी सकते हैं आप उस पानी को। ज़्यादा देर भी रखना ठीक नहीं है क्योंकि जितनी एनर्जीज इसके आसपास रहती हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो ज़्यादा देर इसलिए भी रखना ठीक नहीं है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, एक चीज़ और अभी मेरे दिमाग में आया था, हाँ, कि आज का विजुअलाइजेशन आप
पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, ऐसे हाथ ऊपर आसमान की तरफ खुले आपके दोनों घुटनों के ऊपर, ऐसे ही करेंगे आप आज का विजुअलाइजेशन। रोज तो विजुअलाइज कैसे भी कर लेते हैं अपन, कैसे भी बैठ जाते हैं, लेकिन आज एकदम जैसे आलती पालती बोलते हैं ना, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, एप्पल क्रॉस होता है शायद, तो वैसे बैठेंगे और दोनों घुटनों के ऊपर आपके हाथ ऐसे खुले होने चाहिए आसमान की तरफ, सो दैट आप एब्जॉर्ब करो एनर्जीज को। ठीक है? यस, Okay. Yes, yes. Okay. Got it. गॉट। और एक्चुअली आज फुल मून पे लेट गो करने के लिए भी होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, अपन बिल्कुल निकाल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत ही अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई है उस कारण। जैसे होता है ना कुछ, जैसे एक एग्जांपल देते हुए, एक पार्टिसिपेंट के सासू माँ का इतना रहा उनके ऊपर असर, पावर, कि वो अपनी आइडेंटिटी ही भूल गई हैं कि मैं क्या हूँ। वो टोटली मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी क्या बोलेगी में जीती हैं। तो उनको मैंने ये बोला था कि भाई लेट गो करो, इसको फियर को लेट गो करो, इतना भी डरने की क्या ज़रूरत है, भाई इंसान ही है सामने वाला। तो उसके लिए भी अगर किसी को करना है तो मैं एक वीडियो भेज दूंगी। एक कैंडल चाहिएगी आपको, एक पेपर चाहिएगा आपको, जिसपे आप लेट गो किसके क्या चीज़ करना चाहते हो वो लिखोगे, और उस कैंडल में जला के उस राख को फ्लश आउट कर दो, या तो पानी के समर्पण में दे दो या पौधों के दे दो, मतलब किसी एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स किसी एक को वो दे दो आप। तो या तो गार्डन में बरी कर दो, या फिर आप फ्लश कर दो, या फिर हवा में उड़ा सकते हैं। बाबू काले काले वो उड़ जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे क्या उड़ रहे हैं। ओके ओके। नहीं, या अगर कैंडल लेके छत पे भी बैठेगी ना, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं। नेहा और दादू। आंटी को 2 गार्ड्स बना लीजिएगा आप अपने। और अगर तीनों जन बैठ गए ना तो और भी मस्त लगेगा। लोग सोचेंगे तंत्र मंत्र चल रहा मनी है। का क्या बोला अनु जी? मैजिक शो मनी है वो। मनी का आंटी, आप पानी की ग्लास में 2-4 अच्छी अच्छी बातें बोले कि पैसा मेरे पास में रहता है, पैसा मेरे पास खूब पैसा है, मेरा जो भी आप लोगों का बिजनेस है वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उससे बहुत आमदनी हो रही है, इस तरीके से कुछ कुछ बोल के उस पानी को पी जाएं। थैंक यू। दैट्स इट। और हाँ, और किसी के पास में गया हुआ है वो आने के लिए बोलना है तो मेरा दिया गया पैसा मुझ तक 10 गुना होके लौटता है, ये बोलेंगे आप इसको, पानी को, और पी लेंगे। अगर Thank आपको you. स्पेसिफिकली उनका नाम लेना है तो भी ले सकते हैं कि हाँ. डैश को दिया हुआ पैसा मेरे पास 10 गुना होकर लौटा है। ठीक। तो इस लिस्ट में हम लोग मम्मी पापा माँ सबका नाम बोल सकते हैं ना। ओके, एनीथिंग एल्स वी हैव? फुल मून क्लियर है आज रात को क्या करना है? मेरा आज रात का बैच नहीं होता तो मैं आप लोगों को करवा देती 9 बजे। ठीक है? अरे बच्चों का क्या, बच्चों को 1 घंटा पहले ले लीजिए, वो लोग और अरे खुशी के साथ लेंगे। 1 घंटे तो हमारी धनश्वी